हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज सीजे एंड ये है कानून का जुनून। सो वेलकम एवरीवन। आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं सितंबर 2026 स्टूडेंट्स के लिए एकदम धुआंधार 3 मंथ्स स्ट्रेटेजी। एक्चुअली 3 मंथ स्ट्रेटेजी बोल रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये समय से थोड़ा सा पहले मिल रहा होगा। इन द लास्ट वीक ऑफ ऑब्वियसली मई में आप लोगों को ये मिल रहा होगा। तो हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि सितंबर में हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं इस अटेम्प्ट के लिए कि इसको हम हमारा आखिरी अटेम्प्ट बनाएं। सो कम ऑन गाइस, लेट्स सी 3 मंथ स्ट्रेटेजी फॉर सितंबर 2026 स्टूडेंट्स फॉर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। और मेरा नाम है सीए चैतन्य जैन। मैं आप सभी लोगों को लॉ, बिजनेस लॉज एज फाउंडेशन एंड कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज एट इंटरमीडिएट लेवल आप लोगों को पढ़ाता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि क्या ऐसे टाइमलाइन है जो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए बिफोर वॉचिंग एनी स्ट्रेटेजी। आई नो अब कुछ ही समय में यूट्यूब पे आप लोगों को सारी स्ट्रेटेजीज देखने के लिए मिलेगी, बट बिलीव मी यू कैन मेक योर ओन स्ट्रेटेजी। आप अपने कैलिबर को जानते हैं, आपको पता है आपके लिए क्या सही है, आप बना सकते हैं। हम यहाँ पर आपको गाइडेंस देने आते हैं। इट इज आर आउटलुक। हम लोग हमारे नजरिए से आप लोगों को बताते हैं कि क्या बेयर मिनिमम होना चाहिए, इसके नीचे आप नहीं जा सकते। मेरा आप लोगों से ये कहना है, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है हर सब्जेक्ट के लिए आपको मिनिमम 2 रिविजन्स की आवश्यकता है, थी और हमेशा रहेगी। आप कितने ही अच्छे रैंकर मटेरियल हो, आप एवरेज स्टूडेंट हो, आपको 2 बेयर मिनिमम रिविजन्स करके जाने पड़ेंगे। इसके लिए आप लोग अभी करंटली हमारे पास में जून है, जुलाई है और अगस्त है। मई मंथ आपको 4-5 दिन दिख रहे होंगे, आप उसको स्किप कर देना। 4-5 दिन दिख रहे होंगे, आई एम सॉरी, डेज दिख रहे होंगे, उनको आप स्किप कर देना, क्योंकि वैसे भी एनीवे वो नॉर्मल लॉस आपका होने वाला है। आगे जाके उतने दिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा तबीयत ऊपर नीचे हो गई, सर्दी खांसी हो गई, कुछ इवेंट हो गया, उसमें आपके नॉर्मल लॉस में जाने वाले हैं। जून में आप लोगों को ध्यान रखना है, फुल 100% कवरेज आप लोगों को करना है। यू हैव टू फोकस इन दिस मंथ। अभी भी चीजें बिगड़ी नहीं है, आप लोगों के हाथ में अभी भी लगाम है। अभी लगाम को खींच लो, घोड़ा डिसिप्लिन हो जाएगा और तुम ही बेटा घोड़े हो, अपने ऊपर पैसे लगाओ, ठीक है ना? तो मेरी बात सुनो, जून में 100% कवरेज चाहिए। मैं आगे बताने वाला हूं ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। जुलाई के अंदर यू विल हैव टू फोकस ऑन योर सिलेक्टिव स्ट्रैटेजी। सिलेक्टिव स्ट्रैटेजी से मतलब यह है कि जून में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, क्लासेस कंप्लीट कर चुके होंगे, पहला रिवीजन आप स्टार्ट कर चुके होंगे, और सेकेंड मंथ में आते आते आपका पहला रिवीजन तो पूरा थॉरो रहेगा। पहला रिवीजन आपका कॉम्प्रहेंसिव रहेगा। पहला रिवीजन में आप एक भी चीज नहीं छोड़ोगे, लेकिन दूसरे रिवीजन में आपको हल्का सा सिलेक्टिव स्ट्रैटेजी यहां पर अपनाना पड़ेगा। बिकॉज यू नो इन सब्जेक्ट्स लाइक एडवांस अकाउंट्स, इन सब्जेक्ट्स लाइक टैक्सेशन, लॉ, सभी सब्जेक्ट्स बड़े बड़े हैं। आप सब कुछ सेकेंड रिवीजन में नहीं कर पाओगे। और मैं आपको एक लास्ट तक रुकोगे तो मैं थर्ड रिवीजन की भी आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, हाउ कैन यू मैनेज द थर्ड रिवीजन एज वेल। एंड ऑगस्ट विल बी प्रीडोमिनेंटली फोकस्ड ऑन योर टेस्ट, योर मॉक टेस्ट पेपर्स, योर प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है? तो ये पहला मोटा मोटी मैंने आप लोगों को बताया कि इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, 100% कवरेज होगा। सिलेक्टिव स्टडी पहले रिवीजन में नहीं होगी, रिवीजन हमेशा राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में होगा। आपके पास में डे एंड चैप्टर वाइज आपके पास में रिवीजन होना चाहिए। एंड कंसिस्टेंसी इज द की। आपको अपनी कंसिस्टेंसी को ढूंढना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि यार ये बच्चा 18 घंटे पढ़ रहा है, मैं भी 18 घंटे पढ़ूं, नहीं, आपकी क्वालिटी उससे बेहतर हो सकती है। हो सकता है जो वो 18 घंटे में कर रहा है आप 15 घंटे में कर सकते हो, आप 14 घंटे में कर सकते हो। तो अपना खुद का कंसिस्टेंसी ढूंढना कि यार आपकी कंसिस्टेंसी क्या है। रोजाना उठना है, मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, ये हमारा एंड गोल है, दैट्स इट, ठीक है? सो यू हैव टू अचीव, इफ यू वांट टू अचीव ऑल इंडिया रैंक, आपको ये बेयर मिनिमम तो करना ही पड़ेगा ना। मेरे पास में ना 2 सिनेरियोज है। अभी हो सकता है कि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप में वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो दोनों ग्रुप देना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो सिंगल ग्रुप देना चाहते हैं या दे रहे हैं। देखो, दोनों के लिए स्ट्रैटेजी अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ डेज हमारे लिए ऑब्वियसली लिमिटेड ही है। अगर हम लोग सिनेरियो नंबर 1 की बात करेंगे, जहां पर बच्चा दोनों ग्रुप दे रहा है, इन दोनों के पहले अगर आपको दिख रहा होगा कि आपको क्लासेस कंप्लीट करनी है, और मैंने मिड जून यहां पर लिख रखा है। मुझे जहां तक पता है आप लोगों की जो सेकंड ग्रुप की क्लासेस हैं वो मैक्स 10th ऑफ जून तक ही जाने वाली है, उसके बाद में नहीं जाएगी।
10 जून को अगर आप अपनी क्लासेस कंप्लीट करते हो, अगर आपका बैकलॉग भी है, चलो मैं मान के चलता हूं कि आप 10 दिन और बैकलॉग में लोगे। मैंने मिड जून यहां पर इसलिए लिख रखा है कि आप बैकलॉग को कंप्लीट करके आपको क्लासेस यहां पर खत्म करनी है। ये हो सकता है मिड जून, किसी के लिए 15 जून, किसी के लिए 20 जून, किसी के लिए 25 जून हो सकता है। मैं जून को भी अगर काउंट ना करूंगा तो आपके पास में जुलाई और अगस्त ही रह जाएगा, यानी कि 2 महीने रह जाएंगे। जस्ट अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द मैटर। हमारे पास में मात्र 60 दिन रह जाएंगे हमारे हाथ में, अगर हम जून को क्लासेस के लिए यूज करते हैं और हम बैकलॉग के लिए यूज करते हैं और फर्स्ट रिवीजन अगर स्टार्ट नहीं करते हैं तो हम लोग दिक्कत में आ सकते हैं। तो ये आने वाला मंथ 4-5 दिन के बाद में, ये जून आपके लिए बहुत क्रिटिकल है। इट कैन ईदर मेक योर अटेम्प्ट और ब्रेक योर अटेम्प्ट। इस बात का ध्यान रखना। अब अगर मेरे पास में दोनों ग्रुप्स वाला बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा है, मुझे कमेंट करके बताना आप बोथ ग्रुप्स वाले हो कि सिंगल ग्रुप्स वाले हो। मैं उस हिसाब से रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, थोड़ा सा बैक कैलकुलेशन भी करके देखो। मैं अगर जून के 15 दिन आप लोगों के लिए पकड़ लेता हूं, मात्र 15 डेज ऑफ जून, ठीक है, मात्र 15 डेज ऑफ जून। मैं अगर जुलाई के आप लोगों के लिए 31 डेज पकड़ लेता हूं, अगस्त के मैं आप लोगों के लिए 31 डेज पकड़ लेता हूं, तो आप लोगों के पास में 77 डेज रहेंगे। 77 डेज में से मैं डायरेक्टली आपके 7 डेज यहां से हटा रहा हूं। 7 डेज का नॉर्मल लॉस हो जाएगा, आपके पास में 70 दिन रहेंगे। अब अगर दोनों ग्रुप्स आप लोगों के पास में है तो मैं ना डीटी आईडीटी को अलग कर लो, एसएफएफएम को अलग कर लो। 8 सब्जेक्ट अगर आप यहां पर पकड़कर चलते हो तो ये 8 सब्जेक्ट 70 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में मात्र 8.5 दिन है एक सब्जेक्ट के लिए। नाउ जस्ट इमेजिन, अगर मैं 2 मिनिमम रिविजन्स कह रहा हूं, 8.5 डेज के अंदर आपको 2 रिविजन्स करने हैं। तो पहला रिवीजन होगा आपका 5 दिन के अंदर, दूसरा रिवीजन होगा आपका 2.5 दिन के अंदर। सर आपने 7.5 क्यों पकड़ा? मैंने 7.5 इसलिए पकड़ा, ये आपको टोटल दिख रहा होगा 7.5 डेज। मैंने 7.5 डेज इसलिए पकड़ा है, प्लस माइनस 1 डे। हर आदमी, हर बच्चा अपने हिसाब से एक आध दिन आगे पीछे करेगा किसी सब्जेक्ट के लिए। आप किसी सब्जेक्ट के लिए 7.5 डेज ले सकते हो, किसी सब्जेक्ट के लिए 8 ले सकते हो, किसी के लिए 8.5 ले सकते हो। ये एक्सरसाइज क्यों है? आपको आइडिया देने के लिए। 7 से 8 दिन का समय है एक सब्जेक्ट के लिए। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, आपके पास में इतना समय, उससे मैंने जून के 15 दिन भी पकड़े हैं। इस बात का ध्यान रखना। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो थोड़ा सा आपके पास में समय का यहां पर थोड़ा सा आपके पास में आराम है। अगर आप दोनों ग्रुप नहीं दे रहे हो, सिंगल ग्रुप दे रहे हो, यही 70 दिन और आपके पास में 4 सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर डीटी आईडीटी अलग अलग कर ले अपन तो आपके पास में 17.5 दिन होते हैं एक सब्जेक्ट के लिए। अब यहां पर आप 3 रिवीजन कर सकते हो। मेरी बात सुनो, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो खुदा का वास्ता है तुमको, तुम बिना 3 रिवीजन के जाना मत। मैं सही बता रहा हूं, अपने साथ में इंसाफ नहीं कर रहे हो तुम, अगर तुम 3 रिवीजन नहीं कर रहे हो तो। एक्चुअली तीसरा रिवीजन नहीं है, वो मॉक रिवीजन है। तीसरा रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा। पहला रिवीजन आपको करना है 10 डेज में, दूसरा करना है 5 डेज में, और तीसरा रिवीजन करना है आपको 2.5 दिनों के अंदर। मात्र 2.5 दिनों का अगर आपने एक्सरसाइज नहीं कराना तो बेटा वो 1.5 दिन में लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं सही बता रहा हूं, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है। जस्ट मेक योर ओन स्ट्रेटेजी, यू नो द आंसर। आप कितने ग्रुप्स के लिए अपियर हो रहे हो, आपको उस हिसाब से बैक कैलकुलेशन करनी रहेगी। तो एक एंगल मुझे आप लोगों को ये बताना था। अब मैं ऐसा अज्यूम करके चलता हूं कि बच्चा यहां पर 3 सब्जेक्ट पढ़ेगा डेली। क्यों? एक फेयरली एक सही नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है एक दिन में पढ़ने के लिए। इतना प्रेशर हमको लेना पड़ेगा, लेकिन इससे ज्यादा मैनेजेबल भी नहीं है। 4-4 सब्जेक्ट, 5-5 सब्जेक्ट पढ़ना तो मुश्किल हो जाता है, ऑलरेडी इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं। इफ आई एम अज्यूमिंग कि 3 सब्जेक्ट्स अगर आप डेली पढ़ते हो, आप 15 घंटे की कंसिस्टेंट पढ़ाई करते हो। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम 18 पढ़ते हैं, हम 20 पढ़ते हैं, हम सोते ही नहीं है। सर जो भी है, मैंने 15 घंटे का एवरेज पकड़ा है, जो आज इस बच्चे को, कोई भी बच्चे को इंटरमीडिएट जो फेस कर रहा है सितंबर के अंदर, उसको 15 घंटे निकालना ही चाहिए। 15 घंटे कंसिस्टेंटली बेटा आप 2 महीने पढ़ोगे ना, आप ना बेटा झंडे गाड़ के आओगे, मेरी गारंटी है। अब आप सुनो, 5-5 घंटे अगर हम तीनों सब्जेक्ट को देते हैं, सो 5 आवर्स फॉर ईच सब्जेक्ट आपको रोजाना मिलेंगे। देखो मैं आपको यहां पर ना आपकी दृष्टि खोलने आया हूं। पहला आपको समझ में आया 8 घंटे 8 दिन एक सब्जेक्ट के लिए। दूसरा आपको समझ में आया रोजाना एक सब्जेक्ट के लिए 5 घंटे आपके पास में आफ्टर कंप्लीटिंग योर सिलेबस। हाँ, अब आपको क्या करना है, मैं मेरा देखो थोड़ा सा ना अपना मेरा लॉ के लिए मैं थोड़ा सा यहां पर पार्शियल रहूंगा। आई वॉन्ट यू गाइज टू स्टार्ट योर डे विद आवर सब्जेक्ट लॉ। मैं चाहता हूं आप लॉ से शुरुआत करो। मैं आपको एक अलग चीज बता रहा हूं। आपको पता है क्या करना है? आपको सुबह उठते ही ना 2-3 क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है।
पता है किस चीज की? उस चैप्टर की जो आपने पिछले दिन खत्म किया है। मैं चाहता हूं पिछले दिन जो आपने चैप्टर खत्म किया उसका आप सुबह उठकर 2-3 क्वेश्चंस लिखो बिना कोई रिवीजन करे। आप देखना इट विल डू मिरेकल। मतलब मैं बोल ही नहीं सकता हूं, आपको ना खुद को वो इफेक्ट दिखेगा आपकी तैयारी में और कॉन्फिडेंस में। आपको अपने दिनों को स्लॉट्स में डिवाइड करना चाहिए। मेरा ऐसा कहना है 5 घंटे अगर एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, 2.5 घंटे के 2 स्लॉट बनाओ। 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो 6 स्लॉट्स आपके टोटल बन जाते हैं 2.5 घंटे के। ऐसे 15 घंटे को आप 6 स्लॉट्स में कन्वर्ट कर सकते हो 2.5 घंटे के। ये मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया है। अब अपन बात करते हैं अपने सिलेबस की। देखो भैया, अपने पास में 15 चैप्टर्स है। 15 चैप्टर्स में अदर लॉस है नीचे, जो 30 मार्क्स का आता है। कंपनीज एक्ट है आपके पास में। एलएलपी है। एलएलपी आपका कम से कम 12 से 14 मार्क्स का यहां पर फंसा हुआ है। मैंने ऑलरेडी एक एबीसी एनालिसिस कर रखा था पिछले अटेम्प्ट के लिए, ऑल्दो मैंने किया है, बट मैं खुद ही आपको बोल रहा हूं एबीसी एनालिसिस हर अटेम्प्ट के लिए चेंज हो जाता है एंड इट इज नॉट समथिंग विच इज एप्लीकेबल इन टूडेज टाइम, क्योंकि हम लोगों को सिलेक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं अपनानी है। इस बात का आप ध्यान रखना, मेरी बात समझने की कोशिश करना। आपका एलएलपी एक अकेला चैप्टर ऐसा है जो बहुत खतरनाक वेटेज रखता है। जनरल क्लॉजेस एक्ट इंटरप्रिटेशन और आपका फेमा, मैं अगर आप लोगों को बोलूं तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ये जो आपके 5 चैप्टर्स हैं बेटा, ये आपके कहीं ना कहीं 45 मार्क्स अप्रोक्स कवर करके चलते हैं। 45 मार्क्स में कम बोल रहा हूं, 45 टू 50 मार्क्स का ये कवरेज लेकर आप लोगों के लिए बैठे हुए हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया 6 मार्क्स का फंसेगा, एलएलपी 14 मार्क्स का फंसेगा, 30 मार्क्स का आपका अदर लॉज है, 30 14 आपका 44 और 6 50। 50 मार्क्स आपके पास में 5 चैप्टर है। आपको नहीं लगता आपके हर रिवीजन में 5 चैप्टर पहले आने चाहिए? हम उसी के हिसाब से रिवीजन बताऊंगा आपको मैं। उसके बाद में आपको क्या सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए, आइए सीक्वेंस को देखते हैं। ये 15 चैप्टर्स के आपको फ्लो कैसे रखना चाहिए। आपको सबसे पहले बेटा अदर लॉस को कवर में लाना चाहिए, साथ में आपको एलएलपी अटैच करना चाहिए, फिर कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया भी साथ में अटैच करना चाहिए। उसके बाद में आपको यहां पर लेना चाहिए बचे हुए कंपनीज एक्ट के चैप्टर्स। तो देखो आपको फ्लो कैसा रखना चाहिए कि यही 5 चैप्टर्स आप सबसे पहले कवर करोगे जो मैंने आपको बोला था। उसके बाद में आप उठाओ डिपॉजिट को, आप उठाओ चार्जेस को, आप लो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन को, और आप लो डिविडेंड को। अगर ये 4 चैप्टर करते हो तो आपको अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। इसके बाद में आप उठाओ 9th और 10th चैप्टर आपका अकाउंट्स एंड ऑडिट एंड ऑडिटर्स, एंड एट लास्ट फिर आप उल्टी गिनती गिनना चालू करना, क्योंकि बेटा अपने लिए भी दिनों की उल्टी गिनती तो स्टार्ट हो चुकी होगी। देन यू शुड गो फॉर योर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, prospectus, incorporation and then your preliminary chapter if time permits, वरना preliminary को आप skip भी कर सकते हो। ये फ्लो आप लोगों को फॉलो करना है। अब मुझे आप लोगों को क्या फ्लो देना है, देखो अगर आप 10 दिन में लॉ पढ़ना चाहते हो मैं आपको बता दूंगा कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है। अगर आप 5 दिन में लॉ पढ़ना चाहते हो मैं आपको फ्लो बता दूंगा किस दिन में कितना चैप्टर करना है। अगर आप 2.5 दिन के अंदर, एक बच्चा अगर 15 घंटे रोजाना पढ़ता है तो 2.5 दिन मतलब आपका 37.5 आवर्स का जो पीरियड है, इसका भी मैं आपको प्लानर बना के दे देता हूं अभी के अभी। आपके पास सारे वेरिएशन हो जाएंगे। 10 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बना सकते हो। मैंने आपको बता दिया एक दिन में कितना पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट लेना है। आपके पास में बोथ ग्रुप के लिए 7-8 दिन है और सिंगल ग्रुप के लिए आपके पास में एवरेज 15 दिन का एक सब्जेक्ट के लिए समय है बस। पर आपको 3 रिवीजन उसके अंदर खींचने रहेंगे बेटा। अब मेरी बात सुनो, मैंने कुछ ऐसी चीज तैयार करी है आप लोगों के लिए। मेरा फ्लो अगर आप लोग देखना चाहोगे तो आप फ्लो देख लो। 12, 15, 11, 14, 13 ये मेरे 5 चैप्टर्स, ये मेरे 5 चैप्टर्स हैं। फिर आ गए अपना डिपॉजिट चार्ज डिविडेंड मैनेजमेंट, फिर आ गया अकाउंट्स ऑडिटर्स, फिर आ गया शेयर कैपिटल प्रोस्पेक्टस इनकॉर्पोरेशन एंड प्रीलिमिनरी। अब मैंने क्या करा है, पहले 10 दिन के लिए आपको दिया, 5 दिन के लिया, और फिर मैंने 2.5 दिन के लिए आपको स्ट्रेटेजी दी है। 2.5 दिन मतलब 37.5 घंटे, 37.5 आवर्स। मैं सही बता रहा हूं, ये वीडियो आप 15 मिनट का है, आप लोग ध्यान से देखोगे ना, अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे, आप लोगों को मजा आ जाएगा बेटा। देखो मेरा कैलकुलेशन देखना आप लोग। एलएलपी को 1 दिन दो, फेमा को 1 दिन दो, बराबर है। 1 दिन का मतलब समझ जाओ, ये तब है जो आप बुरी सी बुरी स्थिति कह रहा हूं मैं, बोथ ग्रुप्स दे रहे हो आप। बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, बोथ ग्रुप्स, मतलब 5 घंटे मिलने वाले हैं आपको। तो आप समझ जाओ एलएलपी को 1 दिन लिखा है मतलब 5 घंटा, फेमा को 1 दिन लिखा है मतलब 5 घंटा। आप देख लो, मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया और इंटरप्रिटेशन के लिए 1 दिन लिखा है मतलब 2.5 घंटा और 2.5 घंटा। ये आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि दिन भर के 5 घंटे में से लॉ को 5 घंटा दे रहे हो आप,
तो 5 घंटे में से कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया आपको पढ़ना है 2 घंटे में, और 3 घंटे में आपको पढ़ना है इंटरप्रिटेशन, ये आपका पर्सनल चॉइस है, पर 5 घंटे में दोनों चैप्टर खत्म होने चाहिए। फिर जनरल क्लॉजेस एक्ट और डिपॉजिट के लिए पूरा 1 दिन, फिर चार्जेस और डिविडेंड के लिए 1 दिन, मैनेजमेंट के लिए पूरा 1 दिन, अकाउंट्स को 1 दिन, ऑडिट को 1 दिन, शेयर कैपिटल को 1 दिन, और प्रिलिमिनरी तो छोड़ दो पर प्रोस्पेक्टस और इनकॉर्पोरेशन के लिए भी 1 दिन, मतलब 2.5 घंटा आपको यहां पर मिलेगा। ये ऐसे करके आप 10 दिन को आपके रनिंग, मैंने बहुत प्रैक्टिकल यहां पर स्ट्रेटेजी बनाई है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं आप तीनों सब्जेक्ट रोजाना पढ़ रहे हो, आप बोथ ग्रुप्स के लिए जा रहे हो। अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए जा रहे हो तो बेटा आपको तो मजे आ जाएंगे, फिर तो भी आप 10 दिन को यूज कर सकते हो, आप 2 दिन 5 दिन को यूज कर सकते हो, और 2.5 दिन तो आपको यूज करना ही है बेटा, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि आपने देखा होगा मेरे सिंगल ग्रुप में भी यही फिगर्स है, 10 दिन, 5 दिन और 2.5 दिन। अगर आप सिंगल ग्रुप भी दे रहे हो बेटा तो आप इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हो, और अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो 10 दिन का गैप आपके पास में नहीं है, आपके पास में 5 दिन का और 2.5 दिन का ही गैप है। तो आपको क्या यूज करना है, आपको फिर यूज करना है ये 5 डेज एंड 2.5 डेज। 5 डेज में आपको कैसा करना पड़ेगा, आपको यहां पर समय निकालना पड़ेगा। जैसे एक दिन में आपको कंप्लीट करना है एलएलपी, फेमा और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। आपको फिर स्टैट्यूट्स, टीजीसीए, डिपॉजिट को और चार्जेस को एक पूरे दिन बैठकर कंप्लीट करना पड़ेगा, लगातार लगातार। फिर ये आपका मैनेजमेंट, अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स जाएगा, और फिर आपके पास में एक दिन में ये बाकी सारे चैप्टर जाएंगे। तो 5 दिन आप कुछ इस तरीके से यूज करोगे। एंड नाउ कम्स द बेस्ट पार्ट, आपका 2.5 दिन का जो प्लानर है ये मॉक रिवीजन है। अगर ये 2.5 दिन तुमने कर लिया तो बेटा आप 1.5 दिन का रिवीजन कर पाओगे। मेरी बात सुनो, 37.5 आवर्स है ये, आपको इतने घंटे में ये चैप्टर्स कंप्लीट करना है। 3.5 घंटे में, 2.5 घंटे में, 2.5 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, ये पूरा प्लानर मैंने आप लोगों के लिए यहां पर तैयार किया है एकदम शानदार तरीके से। सो नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू कि इसके बाद में ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आप अपने हिसाब से बना लेना। आपके पास में अगर मैं अज्यूम करता हूं कि आप के पास में पूरे 80 दिन अवेलेबल है, आपके पास में 80 दिन कैसे, 30 दिन, 31 दिन और 25 दिन, मतलब ये 61 डेज, एंड ये आपका हो गया 86 डेज। 86 डेज में 6 डेज अगर मैं माइनस कर देता हूं, पूरे 80 दिन भी अगर मैं आप लोगों के लिए पकड़ के चलता हूं, आपको जून में पूरा सिलेबस कंप्लीट करके पहला रिवीजन स्टार्ट करना है, जुलाई में सेकंड रिवीजन, और डेडिकेटेड राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपको दिन निकालने पड़ेंगे, एंड संडेज को आपको पेपर लिखना पड़ेगा। गाइस आपको पेपर लिखना बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना। 4 संडेज है तो चारों संडे में एक एक सब्जेक्ट का पेपर लिखना स्टार्ट कर दो, बहुत फायदा मिलता है। अगर आपको ये सोच रहे हो कि सर हमको आपकी रिसोर्सेस क्या क्या मिल सकती है, तो बेटा ये सिंगल बारकोड है, आप इस बारकोड को स्कैन करोगे, आपको मेरे सारे सेशंस एक जगह पर मिल जाएंगे। मेरा रिवीजन कैप्सूल है, पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है, पूरी प्लेलिस्ट है। प्रैक्टिस कैप्सूल है, कॉर्पोरेट लॉ का मैराथन मैंने अभी लिया था मई 2026 के लिए, आपके लिए रिलेवेंट है, 8 घंटे के अंदर पूरा कॉर्पोरेट लॉ है। एलएलपी के साथ में 3 घंटे के अंदर अदर लॉस पूरा आप लोगों का यहां पर कवर्ड है 3 घंटे में। केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज मैंने 2 पार्ट में लिए हैं, लेटेस्ट जो इंस्टीट्यूट ने ऐड करें वो भी इसके अंदर है। सुपर 51 क्वेश्चंस है, अमेंडमेंट का वीडियो है, एंड देयर आर मोर वीडियोस टू कम जो मैं इस अटेम्प्ट के लिए आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो इस बारकोड को आप स्कैन करिए, कुछ चीजें आप लोग आपके लिए तैयार कर सकते हैं, जैसे आप अपना प्लानर बना सकते हैं, कंट्रोल टेबल बोलता हूं मैं, कितने रिवीजन हुए हैं, चैप्टर के नाम लिख लो, दीवार पे चिपका लो, एमटीपी आरटीपी किसकी कवर हुई है किसकी नहीं हुई है। आप वीक वाइज वीकली चार्ट बना सकते हो, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, बट एक बात का ध्यान रखना, जस्ट कीप गोइंग। ये छोटी सी स्ट्रेटेजी थी, आई नो मैंने आपके 15 से 20 मिनट ले लिए हैं, बट डिटेल्ड स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, जस्ट लाइक अ हॉर्स। आप लोगों को बस अपना गोल आप लोगों को पता है, जस्ट कीप गोइंग। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, ये एंड में आकर हम लोग थक नहीं सकते हैं। आने वाले 2 महीने आपके लिए बहुत क्रूशियल है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, दिस इज सीजे साइनिंग ऑफ, and I will see you in the next one with a different topic and with a lot more energy. Until then, thank you so much. Bye bye. Take care. Have a good day. Have a good night. And most importantly, love you all. Thank you so much, guys. Bye bye. Take care. Bye.